दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, जानवरों और अन्य पशु पक्षियों से डिफरेंट और बेहतर हैं, तो इसकी वजह है हमारा दिमाग। हम इंसानों में से कुछ लोग जो जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, उनका अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है, और जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं, उनका अपने दिमाग को हैंडल करने का तरीका अलग। अमीरी और गरीबी कुछ और नहीं, बल्कि अपने दिमाग को यूज करने का तरीका होता है। हमारे दिमाग का भी काम करने का एक तरीका होता है, और हमारे दिमाग के कार्य करने के तरीके में छुपा है दुनिया के किसी भी इंसान को मात देने का रहस्य। पल पल मारती अपनी गरीबी को अमीरी में बदलने का रहस्य। सिर्फ लखपति नहीं, बल्कि करोड़पति बनने का रहस्य। हमारा दिमाग काम कैसे करता है और हम अपने दिमाग को इस्तेमाल कैसे करें, ये 2 चीज आपने जान लिया, जो कि इस दुनिया का लगभग हर सफल आदमी जानता है। और न भी जानता हो तो रिसर्च में यह पता चला है कि जाने अनजाने ही सही, इन तरीकों को वो इस्तेमाल जरूर करता है। क्या है तरीका हमारे दिमाग के इस्तेमाल करने का, और कैसे सक्सेसफुल इंसान इसका इस्तेमाल करते हैं, आइए जानते हैं। हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड या सचेतन मन, और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। हमारी जिंदगी में जो भी हम कर रहे हैं और जो हमारे साथ हो रहा है, ये दोनों मिलकर ही करते हैं। हमारे साथ जो भी घटना घटती है, चाहे वो शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर, सभी चीजों के लिए ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। इनमें से कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेतन या सोच समझकर अपनी मर्जी अनुसार। कोई भी काम अगर हम सोच समझकर और एनालाइज करके करते हैं, तो इसका मतलब है कि वह काम हम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। सोचने का काम हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। सोचने की पूरी प्रक्रिया, सोचने के बाद डिसीजन लेने की प्रक्रिया, और डिसीजन लेने के बाद कार्य करने की भी पूरी प्रक्रिया कॉन्शियस माइंड से ही संभव हो पाता है। कहीं आना जाना, पढ़ाई करना या ना करना, किसी चीज को चुनना या नापसंद करना, ये सभी काम हम कॉन्शियस माइंड से ही करते हैं। हम जब भी कोई काम अपने तर्क के आधार पर करते हैं, तो वह सब काम हमारा कॉन्शियस माइंड ही करता है। अक्सर जब आप लोगों को मिलते हैं, तो वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे रहते हैं। मैंने आज ये कर दिया, मैंने आज ये हासिल कर लिया, लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि वो अपने जीवन के 90% डिसीजन कॉन्शियसली लेते ही नहीं, बल्कि उनका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। क्या है ये सबकॉन्शियस माइंड? तो जो काम हम आदतन करते हैं, जिस काम में हमें सोचना और समझना नहीं पड़ता, वह सभी काम हम सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन से करते हैं। हम करते हैं वह कॉन्शियस माइंड है, और जो हमारे साथ होता रहता है, उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है हमारा अवचेतन मन। हम में से ज्यादातर लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता कि हमको भूख कैसे लगती है। भूख लगने पर हम खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उसको पचाता कौन है? हमारा दिल 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, तो ये एक्यूरेसी मेंटेन कौन करता है? हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रेशर से खून की जरूरत होती है, तो हमारे नसों में इस खून के प्रेशर को मैनेज कौन करता है? ये सब हम तो नहीं करते। हमारे शरीर का तापमान हम तो मेंटेन नहीं करते, तो ये सब करता कौन है? मैं बताता हूँ। ये सब काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपके दिमाग की असल शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जब कोई आपकी ओर मुस्कुरा कर देखता है, तो आप क्या करते हैं? डिसीजन लेते बैठे तो नहीं रहते कि मैं मुस्कुराऊं या नहीं मुस्कुराऊं, और मुस्कुराऊं भी तो किस तरह, बल्कि सिंपली आप भी मुस्कुरा देते हो। इसे आपकी आदत कहते हैं। कोई भी काम बिना सोचे समझे आप बार बार करते हैं, उसे आदत कहते हैं। और आपके आदत का सीधा संबंध आपके अवचेतन मन से है। आदत अच्छी और बुरी दोनों होती है। आदत अगर अच्छी है तब तो ठीक है, मगर आदत अगर बुरी है, तो जानते हैं कि इसे बदलना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड से पहुंच से दूर होता है, और ये आदत आपके अवचेतन मन में फीड है। आपका अवचेतन मन आपके डिसीजन पर नहीं चलता, इसके कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा भी हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं जिसे हम जानते हैं कि नहीं करना है, फिर भी हम वैसा करते हैं। इसका भी कारण है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना पावरफुल है, और उसे आपके क्या करना चाहिए
और क्या नहीं करना चाहिए से कोई मतलब नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का क्रिएटिव पार्ट है और ये आपके डिसीजन पर नहीं, आपके बिलीव पर काम करता है, आपके विश्वास पर काम करता है। जब कोई चीज आप देखते हो, सुनते हो या महसूस करते हो तो आपका दो तरह से रिएक्शन होता है। पहला, उसे मामूली बात समझकर इग्नोर कर देते हो या नॉर्मली लेते हो, और दूसरा, अगर उसका सोर्स अच्छा है जिसके माध्यम से यह इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वह आपके हिसाब से अच्छा है, भरोसेमंद है, तो आप उसे सीरियसली लेते हो, उसे ध्यान से सुनते हैं, उसे फॉलो करते हैं। और यही बात आपके सामने बार बार बोली जाती है या दोहराई जाती है तो आपको इस बात पर भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और जब आपके कॉन्शियस माइंड को उस पर विश्वास हो जाता है तो यह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है, और जैसे ही कोई बात सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है वह उसे रियलिटी में बदलने का काम शुरू कर देता है। जब कोई बात आपके कॉन्शियस माइंड से होते हुए सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो मिराकल यानी कि चमत्कार होते हैं। उसे रियलिटी में बदलने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। आपका अवचेतन मन यह नहीं देखता कि कोई बात सकारात्मक है या नकारात्मक, आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। उसके लिए सभी बातें एक जैसे हैं। जहाँ यह चमत्कार करता है वहीं ये अंधकार भी करता है। कहने का मतलब है कि यह आपको सफलता तो दिलाता है, असफलता भी यही दिलाता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को नकारात्मक रूप से फीड करोगे तो आपको जिंदगी में असफलता, पीड़ा और दुख मिलेगा। वहीं जब आप इसे सकारात्मक तरीके से फीड करते हो तो आपके जीवन में सफलता, सम्मान भरपूर रूप से मिलता है। आपकी गरीबी और असफलता का कारण है आपका अवचेतन मन। जब आप गलत संगत में रहते हैं, नकारात्मक बातों को सुनते हैं और उसे मानते हैं कि मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है और मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, इस तरह की बातों से आप अपने अवचेतन मन को फीड करते हो तो वह अपने काम में लग जाता है। और जैसी आपकी सोच है वैसी ही हालत आपकी बना के छोड़ता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अच्छा सोचिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छे संगत में रहिए। पॉजिटिव और अपनी सफलता के बारे में सोचने से आपका कॉन्शियस माइंड उसमें बिलीव करने लगता है। फिर वह सब कॉन्शियस माइंड को सकारात्मक सुझाव देता है और आपका अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट करके आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। तो अगर आप अपने जीवन को सफलता, सम्मान और समृद्धि से भर देना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जो अपने जीवन से निकाल दीजिए। कुछ शब्द हैं जिसे अपने मन में दोहराना बंद कर दीजिए, जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इस चीज के काबिल नहीं हूँ, मैं इस चीज को नहीं कर सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता। इन शब्दों को और इन शब्दों के अर्थों को आप लगातार सोचते और दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सही मान लेता है। और जो आप सोचते हो कि ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा तो असल जिंदगी में भी वो आप पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। अगर आप जीवन में असफल हैं, गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। अगर आज आपके हालात ठीक नहीं और कुछ शब्दों को इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है तो उसे आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है और इसे मैं खरीद नहीं सकता के बजाय आप ये कह या सोच सकते हैं कि जल्द ही मेरे पास पैसा आने वाला है और इसे मैं बहुत जल्द खरीदने वाला हूँ। आप अपने अवचेतन मन को इस तरह सकारात्मक तरीके से फीड करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार आपके अवचेतन मन का। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।